नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 28 फरवरी। तो आज हम 28 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे। हमारा जो पैटर्न होता है हर रोज़ का, उसी के अनुसार हम आपके प्रश्नों को भी कवर करेंगे। हमारा 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है, फिर 5 वन लाइनर का प्रश्न होते हैं। एक सवाल हम आपसे पिछले वीडियो में जो पूछे होते हैं उसका जवाब देते हैं, और एक सवाल आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, जिससे सबसे पहले आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आज जो 28 फरवरी का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है 25 फरवरी, ऑप्शन बी 26 फरवरी, ऑप्शन सी 27 फरवरी और ऑप्शन डी 24 फरवरी। तो रक्षा सुरक्षा कोर जो है उसका 77वां स्थापना दिवस है, तो वो मनाया गया है। कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। रक्षा सुरक्षा कोर की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसका स्थापना जो है वो 25 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। और 1947 और आज है 2024 चल रहा है अभी, तो ये कितना हुआ? ये 77वां ही इस बार मनाया जा रहा है। इस प्रकार भी आप देख सकते हैं। तो 77वां मनाया जा रहा है, तो इसकी स्थापना जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं घटाकर कि 1947 में ही इसकी स्थापना हुई है। और वो कब हुई है? 25 फरवरी को हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी शिलांग। तो पर्पल फेस्ट का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। पर्पल फेस्ट के बारे में कुछ जानकारी यदि हम देखते हैं तो पर्पल फेस्ट का जो है वो किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सा? पर्पल फेस्ट। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? पर्पल फेस्ट का जो उद्देश्य है वो ये है कि विभिन्न तरह के जो दिव्यांगता है और लोगों के जीवन पर जो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। और समाज में के अंदर जो दिव्यांग हैं उनके बारे में समझ, स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देना, ये पर्पल फेस्ट का उद्देश्य है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो ऑप्शन बी होगा। नई दिल्ली में इस बार पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी भारत। तो 2030 तक 1.5 लाख टन जो हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है वो किस देश के द्वारा रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम जो देश है उसके द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि वो 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। वियतनाम के बारे में जानकारी देखते हैं। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ पर डांग जो है वो मुद्रा चलती है। तो ये वियतनाम से संबंधित कुछ जानकारी थी। यदि हम जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा जो है वो चलती है। चीन की राजधानी की बात करते हैं तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ पर जो रेनमिनबी मुद्रा है वो चलती है। तो ये जापान, चीन, वियतनाम के संबंधित जानकारी। भारत के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ पर मुद्रा जो है वो रुपया चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी जो हमने आपको उपलब्ध करवाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री ने 4150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? हाल ही में अभी उन्होंने कहाँ पर 4150 करोड़ रुपए की योजनाओं का
जो है लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए में कह रहा द्वारका, ऑप्शन बी में कह रहा मथुरा, ऑप्शन सी में कह रहा वाराणसी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर 4150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्वारिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हाल ही में लोकार्पण किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी दिल्ली। तो हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो किया गया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। कौन सा? राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत के द्वारा ये वैल्यू एडेड मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, इसके पीछे बहुत ही मेहनत की जाती है। तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस वीडियो का ये जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको उपलब्ध होती रहेगी। और हमारे द्वारा ये जो क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में उपलब्ध करवाए जाते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन हम आपको लिखित रूप में देते हैं और 25 क्वेश्चन प्लस जो होते हैं वो हम आपको स्टैटिक जीके का कवर करवाते हैं। ऐसा 20 से 25 मिनट में पूरे यूट्यूब में कोई भी आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएगा इतने कम समय में, ये हमारी गारंटी है। आप कहीं भी जाके देख लें, वहाँ से देखने के बाद आप हमारे वीडियो को देखें, वहाँ हर 4 चैनल 5 चैनल या 10 चैनल जहाँ भी देखना है आप देखने के बाद हमारे चैनल का एनालिसिस जब करेंगे तो क्या पाएंगे कि पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाए जाते हैं, वो भी 20 से 25 मिनट में। उसके साथ PDF आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवा दी जाती है। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय को, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, ऑप्शन सी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को अभी हाल ही में UGC ने श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में भारत और जापान के मध्य शुरू हुए संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए वज्र प्रहार, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी मित्र संघ और ऑप्शन डी धर्म गार्जियन। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये जो अभी सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच, उसका नाम पहले तो बताना है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन डी धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के मध्य अभी हाल ही में जो संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है उसका नाम है। और ये धर्म गार्जियन जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? वो राजस्थान के बीकानेर जो जगह है वहाँ पर ये धर्म गार्जियन जो है संयुक्त अभ्यास भारत और जापान के मध्य शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? ये एक वार्षिक अभ्यास होता है जो भारत और जापान के मध्य शुरू किया जाता है। दोनों पक्षों के दल में जो है 40 जवान इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं इस बार। और जापानी दल का जो प्रतिनिधित्व है वो 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों की ओर से किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 से संबंधित कुछ डिटेल जो है वो हमने आपको उपलब्ध करवाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में और ऑप्शन डी रामेश्वरम में। तो रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहाँ पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है
हाल ही में कुमार साहनी का निधन हुआ है वह कौन है? ऑप्शन ए में कह रहा है साहित्यकार थे, ऑप्शन बी पत्रकार थे, या ऑप्शन सी डायरेक्टर थे, या ऑप्शन डी इनमें से वो कोई नहीं थे। तो कुमार साहनी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस पेशे से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वो एक डायरेक्टर थे। कुमार साहनी जो है वो एक डायरेक्टर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डायरेक्टर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले आप सभी से एक बार फिर से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? ये क्वेश्चन जो हम ये पिछले वीडियो में रिपीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आपका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा IIM शिलांग। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको पढ़ाया है और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की पहली जो गतिशक्ति अनुसंधान पीठ है वो IIM शिलांग में स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आपको एक सुझाव, एक सलाह देते हैं कि हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा जो ये वीडियो है इसको 20 से 25 मिनट में जो आपको मिलता है तो आप इसको फॉलो करें। और यदि आप 1.5 से 2 घंटे जो करंट अफेयर के नाम पे आप बर्बाद करते हैं, यदि वहाँ पर इतना टाइम देंगे करंट अफेयर, तो आप स्टैटिक जीके में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस प्रकार स्टैटिक जीके पे हमें अच्छी कमांड होना एक बार बहुत ज़रूरी है और उसके साथ जब हम करंट अफेयर रिलेट कर देते हैं तो हम कोई भी एग्ज़ाम बीट कर पाएंगे। तो कृपया 1.5 से 2 घंटे आप करंट अफेयर के नाम पर बर्बाद ना करें। हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं 1.5 से 2 घंटे आप जो करंट अफेयर के जो सेशन यूट्यूब में चलाए जाते हैं ज़रूर फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, आपको अच्छे लगते होंगे, लेकिन वो टाइम आपका जो है वो बहुत बर्बाद होता है। उसमें 20 से 25 मिनट में हमारे द्वारा जो करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाता है उतना कर लीजिए और उसके बाद आप स्टैटिक जीके पर आप 1 घंटे यदि डेली देंगे तो कम से कम आप 4 महीने में एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जो कोई भी एग्ज़ाम वनडे है वो आप उसको बीट कर पाएंगे। अभी जो हाल ही में पुलिस का पेपर हुआ वो लीक हो गया, उस पेपर में जो भी करंट अफेयर आए हैं वो हमारे ही चैनल से पूरे के पूरे करंट अफेयर चारों शिफ्ट के फंसे। तो कृपया हम पर विश्वास कीजिए और एक बार हमें फॉलो कीजिए, हमारे साथ 4 से 5 महीने गुजारिए। उसके बाद यदि आप कोई एग्ज़ाम देते हैं और यदि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कृपया हमें अनफॉलो ज़रूर कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि जो भी करंट अफेयर आएगा वो हमारे मटेरियल से ही आएगा। तो कृपया हमारे साथ आप ज़रूर जुड़े। सुबह हमारा 6:30 बजे का सेशन होता है, उस पर आप जुड़कर आप हमारे साथ लगातार करंट अफेयर पर मेहनत कर सकते हैं। हम बार बार चीज़ें आपको रिमाइंड कराते रहेंगे, बार बार चीज़ें जो है वो आपको याद दिलाते रहेंगे और कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो स्टैटिक जीके पर दें। करंट अफेयर पे 20-25 मिनट बहुत है डेली के लिए वनडे एग्ज़ाम के लिए। हालांकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी वनडे एग्ज़ाम के लिए 20 से 25 मिनट यदि आप दे देते हैं हर रोज़ तो करंट अफेयर में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। और हम 100% क्वेश्चन फंसाने की गारंटी लेते हैं। हमारे द्वारा जो क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं वो पूरी की पूरी तरह कवर किए जाते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 फरवरी, ऑप्शन बी 23 फरवरी, ऑप्शन सी 27 फरवरी और ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस जो है वो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 26 फरवरी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस मनाया गया हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। बालाकोट जो एयर स्ट्राइक है वो का भारत के द्वारा जो बालाकोट स्थान है पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पिछली बार जो है एयर स्ट्राइक की गई थी। जब हमारे ऊपर आतंकी हमला किया गया था तो उसके जवाब में एयर स्ट्राइक भारत ने की थी पाकिस्तान के ऊपर। तो उसी की याद में 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी में कह रहा है भारत, ऑप्शन सी में कह रहा है जापान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 71वां जो मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जो हमारा देश है वहाँ पर 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यह जो है
यह आयोजन कब होगा? ये आयोजन हमारा 9 मार्च को किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। कहाँ पर? मुंबई में जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर 9 मार्च को किया जाएगा इसका आयोजन। और ये बॉलीवुड के जो गायक हैं शान, वो मिस वर्ल्ड फाइनल प्रसारण कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति प्रदान करेंगे। कौन है? गायक का नाम है शान, और ये मिस वर्ल्ड का जो फाइनल प्रसारण होगा उसमें ये अपना जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो ये मिस वर्ल्ड 71वां जो है भारत के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का जो है वो आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जैसलमेर जो जगह है राजस्थान की, वहाँ पर डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का जो है आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी जैसलमेर होगा। आगे जैसलमेर के बारे में जो डेजर्ट फेस्टिवल हुआ उसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो जो ये अभी हुआ है तो इसका शनिवार को जो है वो अंतिम दिन था। डेजर्ट फेस्टिवल जो कई दिनों तक चला उसमें शनिवार को इसको समाप्ति हो गई है। और इस दौरान जो है सिंधी नस्ल के घोड़ों की दौड़ लगाई गई। किसमें? इसमें शनिवार को जो जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल हुआ उसमें सिंधी नस्ल के जो घोड़े थे उन्होंने दौड़ लगाई है। और इस घुड़दौड़ के दौरान जो है सैलानी और दर्शक काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल हुआ ये। और यह आयोजन जो है वो सिंधी नस्ल के घोड़ों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया गया है। कौन सा? ये जो डेजर्ट फेस्टिवल है वो किस नस्ल के घोड़े? सिंधी नस्ल के जो घोड़े हैं उनके संरक्षण के उद्देश्य से ये मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में पंकज उदास का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए में कह रहा है चित्रकार थे, ऑप्शन बी में वो अभिनेता थे, या ऑप्शन सी में पत्रकार थे, या ऑप्शन डी में कह रहा है वो गायक थे। तो पंकज उदास जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और उनका पेशा क्या था? वो किस पेशे से संबंध रखते थे? तो उनका सही पेशा था वो एक गायक थे। कौन? पंकज उदास एक गायक थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखने से पहले आप सभी से फिर एक बार हम अपील करते हैं कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी नागालैंड। तो किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह राज्य का नाम है सिक्किम। राज्य में पहला जो रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा उसका आधारशिला जो है वो किसने रखी है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रखी है। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो सिक्किम के बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम का स्थापना जो दिवस है वो कब है? 16 मई 1975। ये सिक्किम का स्थापना दिवस है। और लक्ष्मण आचार्य जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? सिक्किम राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सीएम के जो है वो प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो हैं सीएम सिक्किम राज्य के। तो ये सिक्किम से संबंधित जानकारी। ऑप्शन बी में कह रहा है मिजोरम। तो मिजोरम से संबंधित जानकारी क्या है? मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मिजोरम का स्थापना दिवस जो है 20 फरवरी 1987 है। और यहाँ के गवर्नर की यदि बात करें, हरि बाबू कम्भनपति जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? मिजोरम राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो लाल दुहोमा जो हैं वो हैं सिक्किम मिजोरम राज्य के सीएम। आगे देखते हैं असम। असम राज्य में असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर।
असम की राजधानी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। और यदि गुलाब चंद कटारिया जो है वो कौन है, वो है गवर्नर। और हेमंत विश्व शर्मा जो है वो है सीएम कहाँ के, असम राज्य के। ऑप्शन डी में कह रहा है नागालैंड। नागालैंड के बारे में जानकारी देखते हैं तो नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और 1 दिसंबर 1963 जो है वो स्थापना दिवस है नागालैंड राज्य का। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो वहाँ के नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन। और यदि हम सीएम की बात करते हैं तो नागालैंड के सीएम जो है वो नेफ्यू रियो जो है वो है सीएम नागालैंड राज्य के। तो ये जानकारी थी क्वेश्चन नंबर 15 से संबंधित जो ऑप्शन थे सिक्किम, मिजोरम, असम और नागालैंड। और सिक्किम राज्य को पहला जो है रेलवे स्टेशन है आधारशिला रखी है किसने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में नीति आयोग से आई रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत रह गई है। ऑप्शन ए में कह रहा है 6% रह गई है, या ऑप्शन बी में 4% रह गई है, या ऑप्शन सी में 5% रह गई है, या ऑप्शन डी में 7% रह गई है। तो नीति आयोग से एक रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार देश में जो गरीबी है वो कम होकर कितने प्रतिशत रह गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5%। 5% जो है वो गरीबी बची हुई है कहाँ पर, हमारे देश भारत में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 5%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे द्वारा जो भी वीडियो लेकर आया जाता है वो आपको उपलब्ध होता रहेगा यदि आप नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लेते हैं अपने मोबाइल का। तो हम हर रोज़ 6:30 बजे सुबह लेकर एक करंट अफेयर का जो सेशन आते हैं उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। 20 से 25 मिनट में आपको पूरे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाए जाते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17 है हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन ए में कह रहा है अयोध्या, ऑप्शन बी में कह रहा है वाराणसी, ऑप्शन सी में कह रहा है द्वारिका और ऑप्शन डी में कह रहा है आगरा। तो प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज जो है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, उसका उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द्वारिका जो जगह है द्वारका पे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन में कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन बी में कह रहा है पेरिस, ऑप्शन सी में कह रहा है अबू धाबी और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में दिल्ली, पेरिस, अबू धाबी में से वो जगह कौन सी है जहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अबू धाबी। अबू धाबी क्या है, अबू धाबी यूएई की जो राजधानी है वहाँ पर अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो है वो शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। ऑप्शन ए नूतना अवस्थी, ऑप्शन बी अदिति स्वामी, ऑप्शन सी गीता बत्रा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैंक का जो GEF जो संगठन है उसका पहली महिला जो डायरेक्टर है वो कौन बनी है ये हमें बताना है, इस प्रश्न का जवाब देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गीता बत्रा। गीता बत्रा को विश्व बैंक के GEF की जो है वो पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और ये GEF क्या है, ये GEF जो है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट जो है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड जो है ये GEF है। इसकी की वो क्या है महिला डायरेक्टर जो है कौन है, पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद हम देखेंगे वन लाइनर के
प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में कहाँ पर अट्टुकल पोंगल त्यौहार मनाया गया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी केरल। तो अट्टुकल पोंगल त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया गया है? वो केरल राज्य में मनाया गया है। यदि हम डिटेल की चर्चा करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस मनाया जाता है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। केटी पटनायक जो है वो है गवर्नर कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। और पेमा खांडू जो है वो है सीएम अरुणाचल प्रदेश के। यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो गवर्नर है और पुष्कर सिंह धामी जो है वो है सीएम कहाँ के? उत्तराखंड राज्य के। सिक्किम की यदि हम बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी जो है वो क्या है? सिक्किम की राजधानी जो है वो है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और 16 मई 1975 को स्थापना दिवस माना जाता है। लक्ष्मण आचार्य जो है वो गवर्नर है कहाँ के? सिक्किम राज्य के। और प्रेम सिंह तमांग जो है वो है सीएम। केरल की यदि बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो है गवर्नर। और यदि पिनराई विजयन जो है वो है सीएम कहाँ के? केरल राज्य के। तो ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न खत्म होते हैं। देखते हैं वन लाइनर के 5 प्रश्न जो है। कह रहा है पहला वन लाइनर, ग्लोबल मिलेट सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? वो नई दिल्ली में किया गया है। कौन सा? ग्लोबल मिलेट श्री अन्न जिसका नाम है, उसका सम्मेलन जो है वो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन प्राग में किया गया है, जो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है वहाँ पर किया गया है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन। अगला पॉइंट कह रहा है हॉर्नबिल महोत्सव जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? नागालैंड राज्य में मनाया गया है। नागालैंड की बात करते हैं हम, कोहिमा राजधानी है, लागड़ेसन गवर्नर है, नेफेरियो वहाँ के सीएम हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड के गोड्डा में शुरू हुई है। ये पहली भारत की अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है, झारखंड के गोड्डा जो जगह है वहाँ पर शुरू हुई है। और अगला पॉइंट है जो लास्ट हमारा पॉइंट कह रहा है मित्र शक्ति भारत एवं श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति कहाँ का है? भारत और श्रीलंका के बीच। और धर्म गार्जियन जो अभी हाल ही में हमने पढ़ा वो कहाँ का है? भारत और जापान के मध्य है। धर्म गार्जियन का अभी हाल ही में संस्करण कहाँ हुआ है? संयुक्त अभ्यास बीकानेर में शुरू हुआ है। तो ये हमारा आज का वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव का काम खत्म होता है। पिछले सवाल का जवाब देने की बारी है। तो देखते हैं सवाल क्या था। सवाल था हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन केंद्र उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर था विशाखापट्टनम। और आपके लिए अब पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए में कह रहा है नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी में कह रहा है पुणे, ऑप्शन डी में मुंबई। तो जहां पर हुआ है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी पीडीएफ में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है उसका आंसर दे रखा है। तो इस वीडियो को पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाएँ और हमारे द्वारा एक ये अपील है, इसको आप ज़रूर पढ़ें और हमारे साथ ज्वाइन करें। हमारा जो हर रोज़ का सेशन होता है सुबह 6:30 बजे का, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।